प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नाम की नगरी में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, चारों ओर समृद्धि थी और राज्य में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती थी। राजा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, ब्राह्मणों को दान देता और धर्म के मार्ग पर चलता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा भयानक संकट आया जिसने उसके पूरे राज्य को हिला दिया। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल बहुत घना था और शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां कुछ साधु संत भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे और अपरा एकादशी व्रत की महिमा सुना रहे थे। राजा ने विनम्रता से उनसे पूछा, हे मुनिवरों, यह कौन सा व्रत है जिसकी इतनी महिमा बताई जा रही है? तब एक वृद्ध ऋषि बोले, राजन, यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है। इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। जिसने जीवन में अनजाने में भी अपराध किए हों, वह भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। यह व्रत मनुष्य को धन, वैभव, यश और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। राजा ध्यान से कथा सुनने लगा। तभी ऋषि ने आगे कहा, राजन, एक समय एक क्रूर व्यापारी था जो छलकपट से धन कमाता था। उसने कई निर्दोष लोगों का धन हड़प लिया था। उसके पाप इतने बढ़ गए कि मृत्यु के बाद यमदूत उसे भयंकर यातनाएं देने लगे। तभी उसे याद आया कि उसने जीवन में एक बार संयोगवश अपरा एकादशी का व्रत किया था। उस एक व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ ले गए। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने निश्चय किया कि वह भी यह व्रत पूरी श्रद्धा से करेगा। अगले दिन एकादशी थी। राजा ने नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उसने अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल भगवान का नाम जपता रहा। रात भर जागरण किया और विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया। लेकिन उसी रात महल में एक भयानक घटना घटी। राज्य पर शत्रु राजा ने अचानक हमला कर दिया। सैनिक घबरा गए क्योंकि राजा महल में नहीं था। पूरे राज्य में भय फैल गया। जब यह समाचार जंगल में बैठे राजा तक पहुंचा तो उसके मंत्री उसे लेने आए। लेकिन राजा ने कहा, मैं पहले भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण करूंगा, उसके बाद ही युद्धभूमि में जाऊंगा। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर सभी हैरान थे। पूजा समाप्त होते ही राजा युद्धभूमि पहुंचा। आश्चर्य की बात यह थी कि शत्रु सेना अचानक भयभीत होकर भागने लगी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर राजा की रक्षा कर रहे हों। राजा ने बिना युद्ध किए विजय प्राप्त कर ली। पूरे राज्य में अपरा एकादशी की महिमा फैल गई। कुछ समय बाद वही राजा एक बार फिर ऋषियों के पास पहुंचा और बोला, हे मुनिवरों, इस व्रत की शक्ति वास्तव में अद्भुत है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हों। तब ऋषियों ने कहा, राजन, जो व्यक्ति सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि और भी बढ़ने लगी। कहा जाता है कि जिसने भी श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत की कथा सुनी या सुनाई, उसके जीवन के दुख समाप्त होने लगे। भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। इसलिए आज भी ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी को लोग पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके अपने जीवन के पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। अंत में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो भक्त अपरा एकादशी का व्रत करता है,
मैं उसके सभी संकट दूर कर देता हूँ और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। यही कारण है कि अपरा एकादशी को पापों का नाश करने वाली और सौभाग्य देने वाली एक महान एकादशी माना गया है। और तभी उस राज्य के लोगों को यह समझ आ गया कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसका धन या उसका अहंकार नहीं बल्कि उसका विश्वास और उसके कर्म होते हैं। राजा धर्मपाल ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके सबसे बड़े संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छिपे पाप, क्रोध, लालच और अहंकार को खत्म करने का एक पवित्र अवसर है। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश आता है, उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा के बाद जीवन में सुख और शांति अवश्य आती है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद राजा ने कभी अपने राज्य में किसी गरीब को दुखी नहीं रहने दिया। वह स्वयं हर एकादशी को व्रत रखता, भूखों को भोजन कराता और लोगों को यही शिक्षा देता कि जीवन में कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। लेकिन यदि इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए तो भगवान उसे क्षमा भी कर देते हैं। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत शांति दिखाई देती थी। एक दिन जब उसका अंतिम समय आया तो पूरे महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि आकाश से भगवान विष्णु के दूत दिव्य विमान लेकर आए हैं। राजा मुस्कुराते हुए भगवान का नाम लेने लगा और उसी क्षण उसकी आत्मा वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गई। यह दृश्य देखकर पूरा राज्य भावुक हो उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में यह विश्वास भी था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तभी से कहा जाने लगा कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, भय और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में धर्म, दया, सत्य और भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और श्रद्धा की ही होती है।